मैं आनंद प्रकाश सिंह अपने चैनल HR इंग्लिश जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। उसे जानने से पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, क्यों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और इसका क्या मतलब है। तो आपने स्पीच सुनी ही होगी, लोग बोलते हैं, उनके बोलने में विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा व्यक्त किए गए उन्हीं विचारों को हम कहते हैं स्पीच। और वो जो उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है वो उनकी स्पीकिंग होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो स्पीक करते हैं और उनके स्पीक करने के थ्रू ही स्पीच तैयार होती है। सिंपल सी बात है, जब कोई स्पीच या जब कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है और शब्दों से शब्दों को जोड़ करके हम उनसे वाक्य का निर्माण करते हैं, यानी सेंटेंस। यह जो हमारा सेंटेंस है यही हमारी स्पीच है। यह जो हमारी वॉइस है यही वॉइस हमारी स्पीच है। यह जो हमारा नरेशन है, जिसे हम नरेशन कहते हैं, जिसे हम वॉइस कहते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, ये सब कुल मिला जुला करके आप यूँ कह लीजिए कि ये आपके द्वारा बोले जाने वाले वाक्य हैं, जिनको अलग अलग स्थितियों के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं। और वही स्पीच भी है, वही सेंटेंस भी है, वही वॉइस भी है, वही नरेशन भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनको अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करने के कारण उनके लिए हम वॉइस और नरेशन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यदि हम विचार करें तो हम इनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द इनमें प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों का दूसरे शब्दों से क्या संबंध होता है और उन शब्दों का किसी वाक्य में क्या स्थान होता है, उनका वास्तविक प्रयोग क्या है, उन शब्दों का एक दूसरे शब्द से अन्य दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, उनके बारे में स्पष्ट रूप से जानना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी शब्दों के बारे में, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में जानना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम वाक्य में सबसे पहले प्रयोग क्या करते हैं। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए हम सबसे पहले जिस शब्द का चयन करते हैं, हमारा वो सबसे पहला शब्द होता है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा हमारा पहला शब्द है। अब आप कहेंगे ये संज्ञा हमारा पहला शब्द क्यों है, वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब हमारा पहला शब्द क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए कि जब भी हम किसी के भी बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होता है वह होता है उस वस्तु का, उस व्यक्ति का या उस किसी का भी नाम जिसके बारे में हम कोई बात कहने जा रहे हैं। जब हम उसके नाम की बात करते हैं तो वही नाम संज्ञा हो जाती है। संग और ज्ञा, नाम। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में थोड़ा सा अंतर करके हम इसे समझें तो इसे हम नॉन कह सकते हैं। नॉन का मतलब जो ज्ञात होता है, जो ज्ञात है, यानी जिसके बारे में हमें ज्ञात है। अगर हमें किसी के बारे में कुछ भी ज्ञात है या हम किसी के भी बारे में अगर कुछ भी जानते हैं तो जानने से संबंधित जो सबसे पहली बात होती है वो होती है हम उसका नाम जानते हैं। जब तक हम उसका नाम नहीं जानते हैं तब तक उससे आगे हम उसमें और कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं, या यदि हम जोड़ करके कहना भी चाहेंगे तो वो स्पष्ट नहीं हो सकता है। हम पूरी तरह से अपनी बात को दूसरों तक तब तक नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक हम अपने द्वारा कही जाने वाली बात का या अपने द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचार को कोई एक नाम नहीं देते हैं, यानी किसी ऐसे से संबंधित नहीं करते हैं जिसका अपना एक नाम हो।
तो सबसे पहले शुरुआत होती है नाउन से, और इसीलिए सबसे पहला शब्द जो आता है वो है नाउन। नाउन का मतलब क्या है? नाम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने पढ़ा होगा। तो नाउन इज द नेम, मीन्स एवरी नेम इज ए नाउन। एवरी नेम इज ए नाउन। नाम है तो वो नाम संज्ञा है, और यदि वो संज्ञा है तो उसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। दूसरा शब्द जो आता है, आमतौर पर व्याकरण की जितनी भी पुस्तकें मिलेंगी आपको, जहाँ कहीं भी पढ़ाया भी जाएगा, तो वहाँ आपसे कहा जाएगा कि नाउन के तुरंत बाद प्रोनाउन आ जाता है। अब आप कहेंगे ये प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। इसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन क्या है? ये प्रोनाउन है इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाने वाला। वाक्य में जहां जहां संज्ञा का प्रयोग किया जाता है उन सभी स्थानों पर एक बार संज्ञा का प्रयोग कर देने के बाद दोबारा उस संज्ञा के लिए हम एक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उस सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? उस सर्वनाम को प्रयोग करने का कारण ये है कि यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा को बार बार दोहराया जाएगा तो उससे वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है, भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है, और व्याकरण की दृष्टि से उसमें दोहरावट का दोष, यानी बार बार उसे प्रयोग करना, बार बार उसे प्रयोग करने से वह एक दोष उत्पन्न करता है, और उसे हम दोहरावट का दोष या कहते हैं, या फॉल्ट ऑफ रेपिटिशन कहते हैं। फॉल्ट ऑफ रेपिटिशन यानी रिपीट। जब हम उसे रिपीट करते हैं, बार बार उसे प्रयोग करते हैं, तो बार बार उसे प्रयोग करने से भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है, और इसलिए हम उसे फॉल्स ऑफ रिपीटिशन कहते हैं। और फॉल्स ऑफ रिपीटिशन के दोष को दूर करने के लिए ही हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हम ये समझ लें कि संज्ञा और सर्वनाम एक ही चीज है, अर्थात जहां संज्ञा प्रयोग होगी उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होगा। जब उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होगा तो वह सर्वनाम उसी वचन में होगा, उसी लिंग में होगा और उसी पर्सन में होगा। ठीक है। अगला जो हमारा है वो है वर्ब। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया जिसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब किया, जो किया यानी कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है या जो कार्य स्वयं होता है, ऐसे सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। हमारे द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं, हमारे हाथों से कार्य किए जाते हैं, हमारे पैरों से कार्य किए जाते हैं, हमारे मुंह से कार्य किए जाते हैं, और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो स्वयं हो रहे होते हैं। हवा स्वयं बहती है, सूरज स्वयं निकलता है, उसकी रोशनी स्वयं फैलती है, रात स्वयं होती है, दिन स्वयं होता है। ये सारी क्रियाएं स्वयं होती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं और वो क्रियाएं जो स्वयं होती हैं, उन सब को मिला करके हम उसे वर्ब कहते हैं। अब यदि हम विचार करें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ों के नाम हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, और दुनिया में जितनी भी तरह की क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को हम वर्ब कहते हैं। संज्ञा और क्रिया। तीसरी और सबसे विशिष्ट चौथी जो है वो है एडजेक्टिव। हमने यहाँ तीसरी कहा, जबकि ये चौथी है। चौथी इसलिए है कि यहाँ प्रोनाउन को इसमें शामिल किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को शामिल किया जाता है। आप किसी भी तरह की गलतफहमी में ना हो, कोई कंफ्यूजन आपके मन में उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने इसे यहाँ शामिल कर दिया है। जबकि इसका प्रयोग केवल नाउन की जगह पर ही होता है। इंपॉर्टेंस जो है वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की है। अब आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त रूप से कोई अन्य जानकारी प्रदान करता है। अन्य जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य है कि अगर हमने कहा राम इज ए बॉय, तो राम को अगर हमने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, तो ये गुड शब्द जो हमने प्रयोग किया यहाँ, ये गुड शब्द ही विशेषण है, क्योंकि ये उस बॉय को क्वालिफाई करता है और बॉय की क्वालिटी बताता है। यानी किसी संज्ञा के बारे में बताने वाला शब्द जो उस संज्ञा से संबंधित उसकी विशेषता के बारे में या उसके गुण या दोषों का वर्णन करता है, वो विशेषण कहलाता है। उसे हम विशेष रूप से कहते हैं।
यानी जो संज्ञा के बारे में विशेष रूप से कुछ बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। एडवर्ब, यहाँ आप देखिए एडजेक्टिव था और ये एडवर्ब है। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। यदि आप क्रिया विशेषण पर आते हैं तो ध्यान दें कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों को क्रिया विशेषणों में अंतर है। हिंदी के क्रिया विशेषण आमतौर पर क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी का क्रिया विशेषण किसी भी दूसरी क्रिया की, किसी भी दूसरे विशेषण की या किसी भी अन्य क्रिया विशेषण, यानी इंग्लिश का जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है प्रीपोजिशन। हम आते हैं प्रीपोजिशन पर। अब यहाँ अगर आप प्रीपोजिशन को देखें तो प्री और पोजीशन, प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन का मतलब तो आप जानते हैं पोजीशन, स्थित। प्रीपोजिशन अर्थात हिंदी में इसे हम संबंधवाचक कहते हैं। और ये प्रीपोजिशन अंग्रेजी में क्या कार्य करता है? प्रीपोजिशन आमतौर पर किसी दूसरी संज्ञा से पहले आकर के अन्य संज्ञाओं से उसका संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन का कार्य दो अलग अलग संज्ञाओं को अलग अलग स्थितियों में या अलग अलग समय के अनुसार आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी प्रीपोजिशन ज्वाइंस टू एंटिटीज। प्रीपोजिशन ज्वाइंस टू एंटिटीज। प्रीपोजिशन दो ऐसी संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है जो आपस में क्रिया के द्वारा जुड़ी हुई नहीं होती हैं। आमतौर पर संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ने के लिए हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उस संज्ञा को किसी अन्य संज्ञा से जोड़ना हो जो क्रिया के द्वारा उससे न जुड़ी हुई हो, तो हम उसे प्रीपोजिशन के द्वारा प्रीपोजिशन के द्वारा ही जोड़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद नंबर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो अलग अलग शब्दों या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक इसे हिंदी में कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। दो अलग अलग शब्दों को, राम एंड श्याम, पुअर बट ऑनेस्ट, इस तरह से शब्दों को जोड़कर, शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग शब्दों को जोड़ने का कार्य जो किया जाता है, उस जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अगला जो बचता है वो है इंटरजेक्शन। अब इस इंटरजेक्शन को हम यहाँ विस्मयादिबोधक से व्यक्त करते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मय क्या है? विस्मयादिबोधक से तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी दृश्य जो अचानक से आपकी भावनाओं को छू जाए और आप अचानक से उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें, बिना कुछ सोचे समझे या बिना उसके बारे में विचार किए हुए जब अचानक से आप बोल पड़ते हैं, क्योंकि वो आपकी सीमाओं से, आपके विचार करने की सीमाओं से परे होता है, और इसलिए जो ही हम उसे देखते हैं हम उसके बारे में तुरंत बोल देते हैं। उसके बारे में जब हम बोल देते हैं, व्हाट एन एक्सीडेंट, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इस तरह के शब्दों के द्वारा जब हम बोलते हैं तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन का चिन्ह आमतौर पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, इस तरह का चिन्ह लगा होता है, वो इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ हमने इन सब के बारे में देखा कि ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये सब आपस में वाक्य में शामिल हो करके अपने क्रम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बारे में जानना, इनके प्रयोग के बारे में जानना और इनका सही सही प्रयोग करना, यही ग्रामर कहलाता है। तो इनके बारे में जानने के लिए और इनके सही सही प्रयोग के बारे में जानने के लिए हम अपने आगे के वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और शुरुआत एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से करेंगे। सबसे पहले हम नाउन से अपनी शुरुआत करेंगे और वो अगले वीडियोस में हमारे द्वारा किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक
शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कोई भी ऐसी नई वीडियो या ऐसी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जो हमारे द्वारा आपको दी जाती है, और यदि वो इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आती है तो भी, और अगर नहीं भी समझ में आती है, जहां आपको समस्या होती है वहां आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।